हेलो नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के इतिहास में बहुत ही जो अपन पहले ऐसे मानना था कि यदि हम एक बार साइन कर देते हैं तो उसके बाद हटाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अभी जो इन साल 2022 वाली पीटीआई भर्ती निकली है इसके अंदर जो फर्जीवाड़ा इस लेवल तक हुआ है कि 16 महीने जॉब करने के बाद भी पीटीआईओ को हटाया गया है। अभी है ना, क्यों हटाया गया है, क्या मुद्दा रहा है, किन किन कारणों पर फोकस किया गया था, उन सब पर अपने इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। भाई आपके मन में भी काफी सवाल हैं कि सर आखिरकार उनको क्यों हटाया गया, उनकी डिग्री वैलिड नहीं थी या फिर उनका कॉलेज वैलिड नहीं था या फिर उन्होंने फर्जी तरीके से डिग्री प्राप्त की थी। जो भी मुद्दे हुए हैं, जिन भी वजहों से 129 अभ्यर्थियों को हटाया गया, यानी 129 पीटीए लगने के बाद 16 महीने के बाद ही उनको बर्खास्त कर दिए गए हैं, उनके अलग अलग जिलों के आदेश उनके निकाल दिए गए हैं। क्यों निकाला गया है उसकी मैं डिटेल से बात करने वाला हूं। और राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटियों को बैन कर दिया गया है, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। भाई यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। अभी देखिए साथियों, बात करते हैं अपन जो अभी अपडेट आई है भाई, ठीक है ना। अभी जो अपडेट निकल कर आई है, इस अपडेट के अंदर आप देखिए भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया बड़ा एक्शन भाई, ठीक है ना। एक्शन के अंदर देखिए फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले 129 पीटीआई शिक्षकों को किया बर्खास्त। ये न्यूज में आ गई है, आप सबने भी पढ़ लिया होगा, क्योंकि न्यूज आप सब लोग देखते हैं न्यूज, तो आप सबने भी देख लिया होगा न्यूज के अंदर। लेकिन इसकी जो मुख्य तथ्य है, मुख्य फैक्ट है, वो आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना भाई, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर 2022 में एक भर्ती निकाली गई थी भी, उसके लिए आपके क्या थे, सबसे पहले आपके क्या किए थे, 2022 के अंदर एक भर्ती निकाली गई, ठीक है ना भाई। पीटीआई की 2022 के अंदर एक भर्ती निकाली गई। उस भर्ती के अंदर, ठीक है ना, भर्ती निकाली गई। उस भर्ती के अंदर कितने 5,546 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, ठीक है ना। 5,546 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती के सबसे पहले आपके क्या किए गए थे, ऑनलाइन आवेदन किए गए थे भी, है ना। आवेदन है जो क्या किए गए थे, ऑनलाइन आवेदन आपके किए गए थे भी, ठीक है ना। उसके बाद आपको जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो उस समय आपने बीपीएड या डीपीएड बीपीएड डीपीएड कर रहे थे है ना। या तो आपने बीपीएड कर रहे थे या डीपीएड कर रहे थे, या आपकी बीपीएड डीपीएड कंप्लीट हो गई थी, ठीक है ना। तो अब देखिए भी समस्या कहां पे आई भी, आपने आवेदन किया भी, ठीक है। आवेदन किया उस समय आपकी या तो बीपीएड का फर्स्ट ईयर चल रहा था या आपका डीपीएड का फर्स्ट ईयर चल रहा था, ठीक है। तो या बीपीएड बीपीएड का फर्स्ट ईयर नहीं चल रहा था, तो काफी सारे बच्चों ने क्या किया, बैक डेट के अंदर डिग्री ले ली भाई। क्या ले ली, बैक डेट के अंदर डिग्री ले ली भी। अब देखिए बैक डेट की डिग्री यदि आप लेते हैं तो वो तो आपकी सरासर क्या हो जाएगी, फर्जी डिग्री हो जाएगी भी। ये क्या हो जाएगी, फर्जी डिग्री हो जाएगी, क्योंकि आप बिना किसी काउंसलिंग के, बिना किसी लीगल मार्ग से यदि आप डिग्री प्राप्त करते हैं तो वो तो आपकी डिग्री फर्जी मानी जाएगी भी। यहां पर कुछ अभ्यर्थियों ने डिग्री ले ली भाई, डिग्री ले ली आपने बीपीएड डीपीएड की, और क्या किया, जब ऑनलाइन आवेदन किया ना, आवेदन किया, आवेदन के समय आपने क्या किए, रोल नंबर या तो भरे नहीं, भरे तो फिर आपने गलत भर दिए, भरे नहीं या तो भर दिए तो गलत भर दिए। और वहां पे क्या किया, जो आपने कॉलेज भरा, यानी आपने जो कॉलेज भरा, कॉलेज भरा तो कॉलेज का नाम आपने या तो फिर क्या कर दिया, जो आप जिस कॉलेज से कर रहे थे उस कॉलेज से, या फिर आप लेके आए तो ऑनलाइन में आपने अलग कॉलेज भरा था, और जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरा गया था उसमें आपने अलग कॉलेज लगा दिया। अब समस्या यहां पर आती है, मुख्य समस्या क्या आई कि बच्चों ने यहां पर, जिन बच्चों ने फर्जी तरीके से डिग्री प्राप्त की थी, क्योंकि उनके पास पहले तो कोई प्रूफ ही नहीं था, उनके पास पहले कोई प्रूफ ही नहीं था, तो प्रूफ नहीं था तो उन्होंने ऐसे लगा दिया भी। अब देखिए 2022 में भर्ती हुई, ठीक है, 2022 में भर्ती आई और फार्म भरे गए, फार्म भरे गए तो उन्होंने पहले तो उन्होंने क्या कर दिया कि फर्स्ट ईयर में दिखा दिया, अपेयरिंग में फॉर्म लगा दिया। अपेयरिंग में फॉर्म लगाने के बाद सबसे बड़ी गलती ये की कि जब अपेयरिंग में फॉर्म लगा दिया और जब उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा, स्क्रूटनी फॉर्म भरा, उसमें उन्होंने डिग्री लगा दी भाई 2019 की, 2019 की लगा दी, तो वो क्या आ गए, शक के दायरे में आ गए भाई। जब शक के दायरे में आ गए तो उनकी जांच की गई, जांच की गई तो उनके रोल नंबर मिसमैच पाए गए भाई। क्या,
रोल नंबर मिसमैच पाए गए। ठीक है भाई, उनकी जो डिग्री थी वो डिग्री क्या है भाई, डिग्री उनकी एनसीटी मान्यता प्राप्त कॉलेज से नहीं थी भाई। डिग्री उनकी क्या है भाई, डिग्री उनकी वैलिड नहीं थी भी, वैलिड वैलिड नहीं थी। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त नहीं थी। और उनका जो यूनिवर्सिटी थी भाई, उनकी यूनिवर्सिटी थी ना, यूनिवर्सिटी भी क्या है, यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं थी भाई। तीन यूनिवर्सिटियों को बैन किया गया है, उनके बारे में मैं बताऊंगा राजस्थान की कौन सी तीन यूनिवर्सिटियों को बैन किया गया है अभी। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा सिकोहाबाद की यूनिवर्सिटी है, उससे देखने को मिला भाई। फिर राजस्थान की ओपीजीएस यूनिवर्सिटी है भाई, ओपीजीएस, ठीक है ना, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी है, उसमें भी सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिला, जिसको अब वर्तमान में उसको बैन भी कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी समस्या है भाई, आप देखिए भी, जिन बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन भरते समय मिस्टेक की थी, ऑनलाइन आवेदन भरते समय मिस्टेक की, उसके बाद उन्होंने डिग्री फर्जी तरीके से डिग्री प्राप्त की, उनको तो हटना ही था भाई, है ना। यदि आप लीगल तरीके से बीपीएड करते हैं, लीगल तरीके से बीपीएड करके आप पीटीआई बनते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं है। आप ऑनलाइन आपका आवेदन होता है, फिजिकल देने जाते हो, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और लीगल तरीके से सारा काम विद प्रोसेस कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भर्ती को देखकर, मान लीजिए आज 2025 के अंदर भर्ती निकाली जाती है, अभी इस भर्ती को देखकर तुरंत आप डिग्री लेके आते हैं, तुरंत आप डिग्री लेके आते हैं, तो वो तो आप फर्जी में ही जाओगे भाई, फर्जी ही पकड़े जाओगे ना। इसलिए जब भी बीपीएड डीपीएड करें, तो एनसीटी यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज से करें, गवर्नमेंट वैलिड कॉलेज से करें, ताकि आपको चयन होने के बाद ये समस्या नहीं आए, जैसे अभी शारीरिक शिक्षकों को हटाया जा रहा है, ठीक है। और देखिए भी, जिले के 4 शारीरिक शिक्षकों ने फर्जी तरीके से डिग्री हासिल की, अब उनकी नियुक्ति रद्द हो गई भी, ठीक है ना। अब देखिए, प्रदेश के अंदर टोटल 244 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है भी, कितने, 244 अभ्यर्थियों को चयन किया गया है, चयन उनको किया गया है। और इनमें देखिए भी, आपको मौका भी दिया गया था, बहुत से अभ्यर्थियों को मौका भी दिया गया था कि आप अपना प्रूफ या अपना सिद्ध करके दिखाइए कि आपने डिग्री वैलिड तरीके से ली है। जिन्होंने डिग्री वैलिड तरीके से ली है, उन्होंने कॉलेज से सारा डिटेल उनको सौंप दी भी, ये देखो हमने ऑनलाइन आवेदन भरा था, फिजिकल देने गए थे हम, कॉलेज में प्रैक्टिकल फिजिकल, कॉलेज में हमें अटेंडेंस लगी है ना। तो पूरा डिटेल उन्होंने वहां पे दिखा दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी ने प्रस्तुत कर दिया। और जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनकी तो कोई समस्या ही नहीं है अभी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो सारा विद प्रोसेस काम चलता है अभी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का तो सारा विद प्रोसेस काम चलता है, तो वहां पे कोई समस्या ही नहीं है अभी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का तो विद प्रोसेस काम चलता है। इसलिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो यूजीसी अप्रूव्ड है, और जो आपका कॉलेज है एनसीटी अप्रूव्ड है, तो वो तो सारा काम लीगल तरीके से होगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कौन सी, सिकोहाबाद वाली आई भी। अब देखिए अभी, एक तो राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटियां हैं, कौन कौन सी, एक तो ओपीजीएस, इसने सबसे ज्यादा फर्जी डिग्रियां बांटी है, ठीक है ना। ओपीजीएस से जिस भी बच्चों ने डिग्री की थी, उन सब की डिग्री, उन सबको मतलब बाहर कर दिया गया। अभी एक शिकोहाबाद, यूपी की शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी है, अभी यूपी की कौन सी है, शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी है, जहां से अभ्यर्थियों ने क्या किया, जैसे इधर से पीटीआई की भर्ती आई, उधर से उन्होंने फर्जी डिग्री लेना शुरू कर दी, है ना। तो फर्जी तरीके से बचे, फर्जी डिग्री लेने से बचे, फर्जी तरीके से बचें, हमेशा लीगल तरीके से, गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यदि आप डिग्री करते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि आप मेहनत करके पीटीआई बन जाते हैं। पीटीआई बनने के बाद जब आपको हटा दिया जाता है, तो बहुत दुख की बात होती है ना। इसलिए उससे पहले ही आप लीगल तरीके से काम करिए। अब देखिए, राजस्थान की ओपीजीएस यूनिवर्सिटी जो चूरू के अंदर है, सनराइज यूनिवर्सिटी जो अलवर के अंदर है, और सिंघानिया यूनिवर्सिटी जो झुंझुनू राजस्थान के अंदर है, ये तीनों यूनिवर्सिटियों को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है। इनसे कोई भी डिग्री यदि आप बीपीएड डीपीएड की करते हैं, तो ये डिग्री आपकी वैलिड नहीं रहेगी भी। बीपीएड डीपीएड की आप कोई भी डिग्री करते हैं, तो ये डिग्री आपकी वैलिड नहीं रहेगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है भी। देखिए, ये यहाँ पर सेवा समाप्ति आदेश जारी कर दिया है बेटी, ठीक है ना। इन्होंने ज्वाइनिंग की थी, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, पूरी इनकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी भी। तो इस तरीके से जो फर्जीवाड़े चले हैं, तो 129 अभ्यर्थियों को तो अब तक क्या कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है भी, ठीक है ना। और जितने भी मिसमैच पाए जाते हैं, क्योंकि जिनको भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लगा कि इनकी डिग्री वैलिड नहीं है, या इन्होंने फर्जी तरीके से डिग्री प्राप्त किया, तो उनको धीरे धीरे जांच करके बाहर निकाला जा रहा है भाई, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आपने बैक डेट के अंदर डिग्री प्राप्त की है, आपने गलत रोल नंबर भर के डिग्री प्राप्त की है,
और आपके रोल नंबर मिसमैच पाए गए। ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आपके अलग थे, स्क्रूटनी फॉर्म के समय आपके अलग थे, जब आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए उस समय आपके अलग थे, यानी सब जगह आपका मिसमैच पाया गया है भाई, ठीक है। और देखिए बहुत से अभ्यर्थियों के जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन जमा ही नहीं करवाया कॉलेज में, बिना माइग्रेशन के उनको बीपीएड डीपीएड करके आगे, और माइग्रेशन उनका लेट जमा हुआ है, या माइग्रेशन जो इन्वॉल्वमेंट नंबर है वो लेट जारी हुए हैं, इन्वॉल्वमेंट नंबर डिग्री के बाद के हैं, तो उस समय आपको उसको लेकर भी समस्या आई है अभी, है ना। यदि आप लीगल प्रूफ पेश कर देते हैं तो आपको इससे राहत मिल सकती है। जितने भी, अगर आपने राजस्थान या राजस्थान से बाहर से डिग्री की है और आपने डिग्री लीगल तरीके से एकदम गवर्नमेंट और सही यूनिवर्सिटी से की है, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने फर्जी तरीके से डिग्री प्राप्त की है तो आपको घबराने की आवश्यकता है। आप आज नहीं तो कल किसी न किसी तरीके से पकड़े जाओगे भी, है ना, क्योंकि फर्जी डिग्री वालों को बख्शा नहीं जाएगा भी, है ना। सरकार सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है जितने भी फर्जी तरीके से डिग्री करने वाले हैं। तो आप फॉर्म भरते समय, जैसे अभी पीटीआई की भर्ती आएगी, तो फॉर्म भरते समय उसमें ध्यान रखें, आप लीगल तरीके से एकदम सही तरीके से उसमें ऑनलाइन आवेदन करें। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाए, उसमें भी आप सही तरीके से अपनी डिटेल भरें, और आपके पास जितने भी प्रूफ है वो अपने पास रखें भाई, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।